साथियों नमस्कार। लेखपाल स्पेशल के तहत हम हिंदी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का हमें चयन करना है जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला, तो उपकार को जो मानता है वो कृतज्ञ होता है, उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द का हमें देखना है, 4 विकल्प दिए गए हैं, एक शब्द अनेकार्थी शब्द का चूज करना है। अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है तो उस शब्द को चुनें। कनक, तो कनक मीन्स क्या होता है? सोना। 4 विकल्पों में से अगले क्वेश्चन की बात करें तो 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है। तो आइए पहचानने का प्रयास करें। बोतल में दूध बचा है, तो अधिकरण में पे पर तो में हो जाएगा, तो अधिकरण कारक हो जाएगा, विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। 4 विकल्पों की क्रिया का सही रूप वाला विकल्प हमें पहचानना है। स्कूल बस 5 मिनट, तो आना सामान्य भविष्यत काल में इसको हमें करना है। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, चूँकि इसमें हमें ब्रैकेट में दे दिया गया है इंडिकेशन कि हमें क्या करना है, सामान्य भविष्यत काल में, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है, वाक्य की संरचना के आधार पर। तो रवि दीवार रंगने लगा है, तो रवि दीवार रंगने लगा है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। रवि दीवार रंगने लगा है, तो इसमें हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो हमारा संयुक्त क्रिया हो जाएगा। संयुक्त क्रिया में और क्या होता है कि जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो संयुक्त क्रिया हो जाती है। जैसे वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा, मैंने किताब पढ़ ली, तो ये सब हमारे संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्न 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का हमें चयन करना है सही विकल्प का। स्त्रीलिंग शब्द के लिए हंस, तो हंस का जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा हंसिनी। 4 विकल्प दिए गए हैं और सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनना है। तो इसमें जैसे अगर दिया होता कुम्हारिन, तो पुल्लिंग रूप कुम्हार हो जाता, तो शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प की जगह होना चाहिए था सही स्त्रीलिंग वाला, तो कुम्हार का कुम्हारी। शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प चुनना है। चुटिया, तो बहुवचन इसका हो जाएगा चुटियाँ, तो ये इसका विकल्प ये सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करना है और पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद वाला है, तो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो कृपण, तो का आधा है, फिर उसमें री है, फिर प आधा, फिर पा में जो आधा है, फिर आ जुड़ता है, फिर ला आधा, फिर आ, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि हर में हलंत है, तो आ जब उसमें जुड़ जाता है तो वह पूर्ण रूप में हो जाता है। निम्न 4 विकल्प दिए गए हैं और शुद्धवर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। कृष्ण, 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 तो सही हो जाएगा कृष्ण, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो विशेषण शब्द की विशेषता क्या बता रहा है? तो इसमें ऊंचे ऊंचे जो है ये विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है कि पहाड़ कैसे हैं, ऊंचे ऊंचे हैं। बहुत पहाड़ हैं, तो ये बहुत जो है विशेषण हो गया और उसकी विशेषता ऊंचे ऊंचे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, तो ये जो है हो जाएगा सर्वनाम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है, तो अंधा युग गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित नहीं, बाकी चाँद का मुँह
टेढ़ा, भरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये सब गजानन माधव मुक्तिबोध की जी की रचना है। 4 विकल्प हैं और सही विकल्प का चयन करना है। उचित अलंकार का जो जिसमें सही हो वही विकल्प हमें चुनना है। रघुपति राघव राजा राम, तो रावण की आवृत्ति बार बार है तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे राम खड़ी है, तो इसका जो है सीता के आगे राम खड़ी है का मतलब क्या हो जाएगा, तो के आगे जो है ये संबंध बनाने का काम कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा के आगे संबंध बोधक अव्यय। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 4 विकल्प हैं और सही विकल्प का हमें चयन करना है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प, घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका सही हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है। यानी जो वर्णों का क्या है, वर्णों का शब्दों का शब्द प्रकार की त्रुटि है कि शब्दों का हेरफेर है। सुबह घूमना अच्छा है, तो ये हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, शुद्धता आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 4 विकल्प हैं और इसमें हमें बताना है उपयुक्त विकल्प का चयन करना है और छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं ये हमें बताना है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मर्ति सर्वेश की। तो इसमें जो है का 1 मात्रा, रा 1 मात्रा, ते 2 मात्रा हो जाएगी, आ 1, भी 1 क्योंकि छोटी 1 मात्रा है, सा पे 1 की मात्रा है तो 2 का, तो ऐसे ऐसे करके हमारा विकल्प सही हो जाएगा। 15 से 13 के क्रम से 28 जो है मात्राएं हैं, तो ये हमारा जो एक पंक्ति है तो उसमें जो है 28 मात्राएं हैं एक पंक्ति में पूरी, तो चूँकि 15 और 13 के क्रम में, तो हमारा जो है विकल्प ए सही हो जाएगा। तो 15 से 13 के क्रम में जो मात्रा होती है वो उल्लाला में होती है, जिसमें जो है विषम में 15 और सम में 13 मात्राएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, तो अंक भरना इसका सही विकल्प हो जाएगा। गले लगाना, तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो संयोग और वियोग भयानक रस के किस रस के रूप हैं, तो ये भयानक रस के रूप हैं। तो इसमें जो है संयोग और वियोग, तो ये जो है श्रृंगार रस के रूप हो जाएंगे, क्योंकि भयानक रस में सिर्फ भय का होता है। जैसे उसके उदाहरण को देखें तो उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। तो भयानक रस में भय का माहौल होता है। संयोग वियोग ये श्रृंगार का होगा, इसमें जो है गलत टिक हो गया है, तो ये जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, श्रृंगार सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो सही विकल्प का चयन करना है जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं का क्या सही हो जाएगा, कर्मवाच्य इसका हमें बताना है। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, यानी पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, तो कर्म की प्रधानता हमें ले आना है, तो पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण 2 शब्दों को जोड़ता है। शिवानी और शिवेश भाई बहन हैं। देखिए भाई बहन हैं तो पूरक के लिए योजक चिन्ह लगता है। रोहन ने कहा मुझे, तो इसमें ये सही जगह उपयुक्त नहीं लगा है योजक चिन्ह, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा।
4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों का सही समास वाला विकल्प चुनना है। सप्त सिंधु, तो 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु कहलाता है। और 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है। दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, तो पत्थर का सही समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा पाषाण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, तो दुविधा, तो धर्म संकट हो जाएगा। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो दिखावा ये जो है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। बाकी पुनर्जन्म और कुधर्म यानी कु इसमें, आजीवन आ इसमें, तो ये सब क्या हैं, इसमें जो है उपसर्ग हैं। पुनर तो पुनर इसमें जो है उपसर्ग है, तो यह इन सब में उपसर्ग का प्रयोग है। बाकी दिखावा में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो साथियों, ये रहा हमारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।